जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन .1 पर। आज हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? आपको जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। तो इसका आंसर होगा विक्रमादित्य द्वितीय। शक संवत की शुरुआत विक्रमादित्य द्वितीय ने की थी। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, आपकी हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस समाज सुधारक को प्रभात का तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को प्रभात का तारा भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन, तानसेन के गुरु का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास था। आप बस आपकी हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आप बस ये वीडियो देख लेना। आपके हिस्ट्री आपको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं करा दूंगा। चलिए 5वां क्वेश्चन करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए 6वां क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश के पद है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 पद। ये आपकी पॉलिटी क्वेश्चन आ गए। कुल न्यायाधीश के पदों की संख्या वर्तमान में 34 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो वो है 8। इनमें से कजाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बाकी मालदीव, चीन, भूटान, ये तीनों ही भारत के पड़ोसी देश है। चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध किससे है? ये स्थान पूछा जा रहा है, किस स्थान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा खेजरली, जोधपुर। जोधपुर में एक जगह है खेजरली, वहां पर विश्नोई रहते हैं। अमृता देवी खुद एक विश्नोई थी। चलिए 9वां क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपके याद रखना, ज्यादा दिल्ली पुलिस में आपके स्टैटिक जी के आता है, तो इनमें अवार्ड आ गए। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे जरूर क्वेश्चन बनता है, जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं इनसे क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर होगा मीरा फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश मीरा फातिमा बीबी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? ये करंट का क्वेश्चन है। करंट के भी आपके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके लिए पूरा करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वीडियो देखते रहना। मैं कल से आपके लिए मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ 20-20 क्वेश्चनों के लिए, जिसमें आपके लगभग आपके क्वेश्चन उन 20 क्वेश्चनों में से मिल जाएंगे जो मैं कराता हूँ आपको मॉडल पेपर, उससे अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। करंट के 3-4 क्वेश्चन आते हैं जिसमें कवर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन, किस राज्य में पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में पहली डिजिटल लोक सेवा अदालत की शुरुआत की गई है। चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं। पूर्व में हिमालय के स्थान पर पहले कौन सा सागर स्थित था? तो इसका आंसर होगा टेथिस सागर। वर्तमान में जिस जगह हिमालय स्थित है वहां पर ऐसा माना जाता है कि पहले टेथिस सागर था, फिर अवसाद के कारण इसकी तली उठ गई और वहां पर वर्तमान में अभी हिमालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना। अब जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, अभी आपके अक्टूबर में एग्जाम है दिल्ली पुलिस के, तो उससे पहले करंट के लिए विशेष आप ओलंपिक जरूर दे। ओलंपिक वाले मेडल जितने भी जीते हैं वो जरूर देखे जाए, उनसे कंफर्म क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। और ये भी पूछा जा सकता है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का जेवलिन थ्रो से संबंध है। बाकी इस 2020 टोक्यो ओलंपिक थे, इसमें बजरंग पूनिया, लवलीना और मीराबाई चानू तीनों ने इन्होंने मेडल जीते, बस गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये गुजरात में स्थित जगह भी पूछी जा सकती है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में स्थित है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम राजेंद्र प्रसाद था, तथा भारत के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में कौन सा पेड़ है? तो इसका आंसर होगा ताड़ वृक्ष। आरबीआई के बारे में आप सब याद कर जाते हो, लेकिन ये याद नहीं रहा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ताड़ का वृक्ष। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में ताड़ का वृक्ष स्थित है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बुध। आपके क्वेश्चन ग्रह से सौरमंडल से जरूर आता है, कंफर्म क्वेश्चन आता है।
इसमें लगभग आपको यही पूछा जाता है कौन सा ग्रह बड़ा है, छोटा है, या पृथ्वी के निकट कौन सा, या क्रम, ये याद कर लेना। एक क्वेश्चन 1 नंबर पक्का हो जाएगा आपका। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। क्रिकेट का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, आपके कंफर्म एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से आएगा ही, तो बस आपके लिए इसके लिए मैं आपके लिए अलग सी वीडियो बनाने वाला हूँ। बस आप जो इस मॉडल पेपर में जो आ रही है वो जरूर याद कर लेना, वो क्यों वो एग्जाम में रिपीटेड है, वही आपको करवाता हूँ मैं। आईपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 22वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा शुद्धोधन के पिता का नाम था, ये भी याद रखना है। तथा गौतम बुद्ध का वंश था शाक्य। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए 23वां क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे तथा राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए 24वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका आंसर होगा इंस्टाग्राम। ये नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, याहू, बिग, ये तीनों एक सर्च इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 25वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है? एक क्वेश्चन आपके कंफर्म अवार्ड से आता है। तो भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। चलिए 26वां क्वेश्चन करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन में मीराबाई चानू द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो इसका आंसर होगा सिल्वर पदक मीराबाई चानू द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27वां, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो इसका आंसर होगा बनमाली। सिंधु घाटी सभ्यता से आपके कंफर्म क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में 3-4 क्वेश्चन आ जिनमें एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपको सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बनमाली। बनमाली में मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए 28वां क्वेश्चन करते हैं। आर्यभट्ट द्वारा रचित अर्थशास्त्र की भाषा कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत। और एक क्वेश्चन आपके कंफर्म बता पुस्तकों से भी आपके क्वेश्चन बनता है, तो ये भी पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना आर्यभट्ट ने की थी तथा उसकी भाषा संस्कृत थी। चलिए 29वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म जैन धर्म से भी एक क्वेश्चन आता है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। चलिए 30वां क्वेश्चन करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तथा ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर, पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 31वां क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था तथा इसकी पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कई बार। इसकी पुस्तक का नाम था फायू की, जिसमें इसने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है। चलिए 32वां क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ये राजस्थान से बिलोंग करती है। ये पहली महिला, ये दिव्यांग है जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 33वां क्वेश्चन, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था कब हुआ था? इंपॉर्टेंट, तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुए सूरत अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस का एकीकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों ही। चलिए 34वां क्वेश्चन करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। आपके दिल्ली पुलिस में कोई बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन या डिटेल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके बस आपको मेन पोर्शन रहता है स्टैटिक जीके, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए 35वां क्वेश्चन करते हैं। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री का नाम धर्मेंद्र प्रधान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 36वां क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो मैंने एक क्वेश्चन पुस्तकों से भी डाला है कि बोला था ना आपको पुस्तकों से एक क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के रचयिता है। चलिए 37वां क्वेश्चन करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? आपको पूछा जाता है किसी भी देश, कोई भी कंट्री हो, उसकी कैपिटल या उसकी करेंसी, दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, तो इसका आंसर होगा मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है तथा इसकी मुद्रा रूबल है, ये भी याद रखना। 38वां क्वेश्चन करते हैं। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलिए 39वां क्वेश्चन करते हैं। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। सबसे और एक ये भी इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और सतपुड़ा भी मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 40वां क्वेश्चन,
भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कभी चेंज होता ही नहीं, लगभग एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। चलिए 41वां क्वेश्चन, आपकी दिल्ली पुलिस में 1-2 क्वेश्चन साइंस से भी पढ़ते हैं, तो लगभग आपकी विटामिन से आएंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। चलिए 42वां क्वेश्चन करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1911 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था तथा साथ ही एक क्वेश्चन युद्ध से जरूर आएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1912 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 43वां, भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। भारत का सबसे प्रदूषित शहर दिल्ली है तथा भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। चलिए 44वां क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। इसका गलती से आप मुख्य न्यायाधीश मत कर देना, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। चलिए 45वां क्वेश्चन करते हैं, हाल ही के सर्वे के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा 5वां। भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान 5वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46वां क्वेश्चन, धनवंतरी निम्न में से किसके राज दरबारी थे? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ये आयुर्वेद के बहुत ज्यादा ज्ञाता थे। चलिए 47वां क्वेश्चन करते हैं, आराम हराम है यह नारा किसने दिया है? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, आराम हराम है। चलिए 48वां क्वेश्चन करते हैं, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपके क्वेश्चन वर्ड में से ये भी आता है कि जो नदियों के किनारे प्रमुख शहर जो बसे हैं उनके नाम भी आपको याद करने हैं। पेरिस स्थित है चीन में। ये क्वेश्चन लगभग रिपीट हो रहा है, यही चेंज नहीं होता, यही पूछा जाता है कि बार पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? चीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए 49वां क्वेश्चन करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। चलिए 50वां क्वेश्चन करते हैं, भारतीय झंडे में लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा 3:2। भारतीय झंडे की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, इसलिए उसका मान तो 3 है और चौड़ाई थोड़ी कम है, तो 3:2। आपको ऐसे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।